कर रहे हैं वाली बात आदरणीय लालू प्रसाद उनके आदर्श हैं। ये भी चीज बचपने वाली है कि ये वाला करके दिखा दोगे और उसी झोंक में कोई करके दिखा दिया, इस टाइप की चीज। तो तेज प्रताप के नहीं आपको लग रहा है कि ये बचपना है, तब तो आप जो है आदरणीय लालू प्रसाद जी को भी कहेंगे कि वो बचपना करते थे। उनका राजनीति का स्टाइल यही था। हर व्यक्ति का मुंडे मती भी ना, हर व्यक्ति का अपना स्टाइल है। किसी को बचपना वाला स्टाइल है, किसी का गंभीर स्टाइल है, किसी को कलुषित स्टाइल है, किसी का जो है कलुषित स्टाइल है, हर तरह का स्टाइल करता है। तो बीजेपी किस तौर पर, वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव की चिंता इतनी क्यों हो रही है बीजेपी को? देखिए राजनीति है, राजनीति में हर को न्याय मिलना चाहिए, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, कहीं भी हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। तेज प्रताप जी के साथ भी न्याय होना चाहिए। अगर वो अपना खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको रोकने क्या आशीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हो रहा है जेपी जी के आंदोलन से लालू जी का उपज हुआ था। आज तेज प्रताप जी भी उन्हीं के दिन में अपना आंदोलन बगल में ही कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी है, कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर? जैसे ही उन्होंने अपने आशीष जी भी अपना विचार व्यक्त किए हैं। आशीष जी भी विवेक जी ये तो पहले ये कहे कि वहां दोनों जगह में ये अपने लिए वोट मांगे कि वो छोड़ दीजिए, आज तेज प्रताप पर ही रहे। मुद्दे पर तो आज चर्चा ही नहीं हो रही है ना। हाँ, इस विषय पर जो चर्चा और इस पर चर्चा की, देखिए क्या है, मैं नहीं जानता कि पार्टी में किसको कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पार्टी कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, घर का लोटा गिलास नहीं है कि बराबर बंटवारा हो। उसमें किसको क्या हैसियत मिलनी होगी वो आपकी नेतृत्व क्षमता, संगठन क्षमता से वो चीजें तय होंगी। लेकिन एक परिवार में बिखराव होना दुखद है। वो किसी का परिवार हो, मेरा परिवार हो, आपका परिवार हो, लालू जी का परिवार हो, वो बिखराव ना हो, इसकी कोशिशें होनी चाहिए। ये जो उकसाने वाले लोग हैं, भड़काने वाले लोग हैं, अजीबोगरीब उदाहरण देने वाले लोग हैं, ये कैसे लोग हैं भाई? ये लोग हैं तो जो व्यक्ति गठबंधन नहीं चला सकता है वो परिवार कैसे चला सकता है? आपके साथ जो हुआ उसका तो बताइए कि आपके साथ ईमानदारी से हुआ, आपके साथ सीट क्यों नहीं मिला? आप अपनी बात बोलिए ना, आपके सीट क्यों नहीं मिला? क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये जो उकसाने भड़काने वाले लोग बोलने वाले, उकसाने भड़काने वाले लोग इनको क्यों परेशानी है भाई? उकसाने भड़काने वाले जैसे मैं कह रहा हूं परिवार तोड़ने वाले लोग भाजपा के पेट में नहीं मिला, आपको एक सीट भी नहीं मिला, क्योंकि आप क्यों कैंडिडेट खड़ा किया? महागठबंधन में थपड़ी बजा रहे थे। भाजपा का चरित्र है दो भाइयों को लड़ा दो, समाज में दो वर्गों को लड़ा दे, देश में दो संप्रदाय को लड़ा दो, हैं दोनों भाई, घर तोड़ना, समाज तोड़ना, देश तोड़ना, ये भाजपा का देश तोड़ने का काम तो आप लोगों ने किया, देश बांटने का काम आपने किया, चाइना के गोद में बैठने का काम आपने किया, चादर चढ़ाने वाले हमें कहते हैं, देश बांटने का काम हमने किया, जीना को पालने वाले लोग आप हैं, जीना को जीना बनाने वाले लोग आप हैं, आप तो देश को विभाजित करने वाले लोग हैं। और बात करते हैं आपको तेज प्रताप जी को साथ में रह करके और आके कहेंगे देश हमने आप जो है राजद में एक चिंता और भी है, एक चिंता और भी है, एक चिंता और भी है। जेडीयू से हमारे साथ अभिषेक झा बैठे हुए हैं। अभिषेक की तरफ से भी जो प्रवक्ताओं का बोलना शुरू होता है तो बहुत चिंता झलकती है हमें बीजेपी और जेडीयू की तरफ से। ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है तेज प्रताप यादव के साथ, नहीं होना चाहिए था। तो उधर तो ऐसा कुछ माहौल दिखता नहीं, उधर से तो प्रवक्ता आते तो हम जरा पूछ लेते। लेकिन अभिषेक ये चिंता कितनी पॉलिटिकल है, कितनी जायज है? सही में चिंता है या फिर पब्लिक डोमेन में ऐसा? मैं सुन नहीं पाया आपका। राहुल जी और तेज प्रताप जी तो एक ही कैटेगरी के लोग हैं। मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। भाजपा वाले आपको सुनने दे तब ना। विवेक अपना सवाल दोहराइए। अभिषेक जी ये कहना है कि ये जो चिंता झलक रही है खासकर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कि तेज प्रताप के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई दोनों भाइयों के बीच मित्रता फिर पहले जैसी बात हो जाए, इसीलिए राबड़ी देवी भी आई, लालू भी आएंगे तो यही काम करेंगे। लेकिन उनके अधिकार के लिए जब जेडीयू आवाज बुलंद करती है बयानों में या फिर बीजेपी, तो ये थोड़ा सा हमें चिंता में डाल देता है। क्या जवाब है इसका? डिबेट अब खत्म होने वाला है विवेक, और सबसे अंत में आपने मुझे मौका दिया। मैं आशा करूंगा कि कोई मुझे इंटरप्ट ना करे, मुझे मेरी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। देखिए, राजद एक लोकतांत्रिक पार्टी तो है नहीं, हिस्सेदारी के लिए जंग चल रही है। कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता ने एक उदाहरण दिया कि भाई अगर पिताजी वकील हैं तो क्लाइंट्स में बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे सबसे पहले क्लाइंट्स मिलेंगे, केस लड़ा जाएगा, तब तो मालूम चलेगा कि कौन अच्छा है और कौन खराब। ये जो सबके सब लोग मिलकर तेजस्वी यादव जी को प्रमोट कर रहे हैं कि वही महागठबंधन के सबसे महान नेता हैं,
अरे कभी तेज प्रताप यादव जी का नेतृत्व आप लोगों ने देखा है, हमें चिंता इस बात की नहीं है कि किस, फिर आप सुन लीजिए इत्मीनान से, इत्मीनान से फिर क्यों मिर्ची लग रही है आपको? तो स्वागत राहुल गांधी जी से मुझे तेज प्रताप जी अच्छे लगते हैं, मिर्ची क्यों? मुझे तेज प्रताप जी अच्छे लगते कांग्रेस हैं। पार्टी के साथ विडंबना क्या, देखिए हम ना किसी के पक्ष और किसी के विरोध में नहीं बोल रहे हैं विवेक जी, कांग्रेस पार्टी के साथ विडंबना क्या है कि अभी ही उन्हें राजनीतिक दुलत्ती मिली है राजद से, जिस तरह से याचना ये लोग कर रहे थे, सीटें नहीं मिल पाई, लेकिन उसके बावजूद ये लोग तेजस्वी यादव जी को ऐसे डिफेंड करने लगते हैं कि बड़ा ताज्जुब होता है। अरे परिवार के अंदर का मामला है, वो सुन लीजिए ना, व्याकुल मत होइए, सुनिए, आपने, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, आपकी बात को सुना मैंने इत्मीनान से, जरा सुन लीजिए मेरी बात को। आप परिवार के अंदर का इनका मसला है, फैमिली मेलोड्रामा है, क्या एपिसोड सामने आएंगे, सुलझेगा नहीं सुलझेगा, ये उनका लुकआउट है। ये तो दुर्भाग्य राजद का है, दुर्भाग्य बिहार की जनता का है कि किसी के पारिवारिक मुद्दे को भी इतना सेंसिटिव इशू बनाया जाता है। लेकिन जिस तरह से नूरा कुश्ती इनके बीच में चल रही है, अरे तेजस्वी यादव जी ने ही राजद का प्रतिनिधित्व किया था और लोकसभा में 20 में 0 सीटें आई थी, किसी ने उनको कहा नहीं कि भाई उनकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अगर राजद की सीटें घटती है, कांग्रेस की सीटें घटती हैं, दोनों भाई मिल जाए तो अभिषेक क्या दिक्कत है? फिर भी सब लोग कहते हैं मां तो इसीलिए आई है, पिताजी भी आ रहे हैं। अरे भाई क्या दिक्कत है? इतनी चिंता तो घर वालों को भी कहा ना विवेक जी हमें क्यों, मैं क्या कह रहा हूं कि पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग होती है और सामाजिक पृष्ठभूमि, जब आप सामाजिक जीवन में होते हैं तो चर्चा में सामाजिक पृष्ठभूमि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अरे परिवार के अंदर आपके बीच बातचीत होती है नहीं होती है, पहले भी आपके यहाँ मसला, आज से 10 साल पहले भी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जी भाई रहे होंगे तो इनके बीच में नूरा कुश्ती चलती होगी जैसे आमतौर पर घरों में चलती है, लेकिन उसको इतना सेंसिटिव इशू नहीं बनाया जाता है जिस तरह से सेंसिटिव इशू ये लोग खास करके बना रहे हैं। राजद के ही लोग हो या कांग्रेस के लोग तेजस्वी यादव की माला जप रहे हैं। अपनी तो राजनीतिक हैसियत तेजस्वी यादव चलिए छोटी सी प्रतिक्रिया आसिफ नाथी वाली, छोटी सी प्रतिक्रिया कांग्रेस को, लेकिन वही अजीब सी बात है कि भाई ऐसा कर रहे हैं कि महान बैठे हुए। मैं बस ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एक परिवार बिखर जाए, इसके लिए भाजपा और जदयू में बेचैनी क्यों? परिवार सब आदमी क्या मामला है, नहीं मामला है, लड़ाई ना हो, किसका लुकआउट? मैं तो ये भी चाहूंगा कि मेरे भाई अभिषेक के घर में भी किसी दिन लड़ाई ना हो, अरविंद सिंह जी के घर में भी किसी दिन लड़ाई ना हो, हमारे सहयोग करने से लड़ाई तेज प्रताप के बीच में भी किसी दिन लड़ाई ना हो, किसी के सहयोग हम तो यही चाहेंगे। लड़ाई क्यों कर रहा था? गठबंधन में रहा तो एक ही काम किया कि दोनों भाई में लड़ाई डाल दिया। आप तो जहां बैठते हैं तो चलिए कांग्रेस मतलब समय की समाप्ति हो गई। अभिषेक, आपका दर्द ये रहा कि भाई मैं मुझे लास्ट में मौका दिया, माफ कीजिएगा इसके लिए, लेकिन इतना तय है कि बात जो सेंटर वाली बात है वो पहले ही डॉक्टर संजय ने डिक्लेयर की थी कि भाई चाहते क्या हैं ये क्लियर है, वो चाहते हैं फुल इज्जत मिले भाई, और उसमें कहीं कोई तुराव ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो समझने में किसी को। इसलिए तेज प्रताप इस पथ पर चले हैं। इंतजार है 20 तारीख का तेज प्रताप को, तब तक बहुत संभल कर बोलना होगा तेज प्रताप को। बांसुरी की बात तो उन्होंने कह दी, लेकिन इसके आगे बजाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इंतजार करते हैं हम भी, जब लालू प्रसाद आएंगे देखते हैं तेज प्रताप क्या कहते हैं, लालू प्रसाद उस पर एक्शन रिएक्शन क्या देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, और खबरें लगातार जारी हैं।